हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट है हमारे पास. इन कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी H2CO3 dissociates into H plus and HCO3 minus ion in soil solution. Second statement है in hydroponic technique the nutrient solution follow in the thin film over the roots ensuring that the upper part of the roots get sufficient supply of oxygen. Third statement है nitrogen, phosphorus and potassium usually do not get deficient in soil due to their low plant requirement. And fourth statement है हमारा nitrogen cycle is regular circulation of nitrogen amongst living organism with its reservoir pull in lithosphere and cyclic pull in atmosphere. Select the incorrect statement. Incorrect statement को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट को. हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मिनरल न्यूट्रिशन. प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे मैं एग्जांपल लूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ईटीसी. ये क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है. एसेंशियल ये प्लांट को चाहिए ही चाहिए. इसके बिना प्लांट जो है सो सरवाइव नहीं कर कर पाएगा. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हो सकता है प्लांट में कोई डिसऑर्डर आ जाए. हम ऑप्शन को, स्टेटमेंट को एक एक करके चेक करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट है इन कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी H2CO3 dissociates into H plus and HCO3 minus ion in soil solution. तो कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी में कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है कि H2CO3 जो होता है वो किस में डिसोसिएट्स कर जाता है? H प्लस आयन प्लस HCO3 माइनस आयन में. तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड है इन हाइड्रोपोनिक टेक्निक द न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन फॉलो इन अ thin film over the roots ensuring that upper part of the roots get sufficient supply of oxygen. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या होता है. प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है? प्लांट ग्रो करता है मिट्टी पे. क्या होगा अगर मिट्टी ही हम हटा दें? तो आइए देखते हैं क्या होता है. ये कोई प्लांट है. प्लांट को मिट्टी से क्या चाहिए होता है? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, ईटीसी. तो अगर हम क्या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए आर्टिफिशियली जिस इन्वायरमेंट में प्लांट को जितना भी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की या वाटर की या ऑक्सीजन की, वो हम इसको प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा? प्लांट ग्रो कर जाएगा. तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक में क्या होता है? ये एक सॉइल लेस इन्वायरमेंट होता है. सॉइल लेस. इसमें क्या होता है? प्लांट को वो सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है. तो जब हम वो सारा चीज प्लांट को प्रोवाइड कर दे जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, तो प्लांट बिना सॉइल का भी ग्रो कर सकता है. इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक टेक्निक.
इसमें क्या होता है कि प्लांट का रूट जो है सो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो जब हम इसको किसी सॉल्यूशन कल्चर में रखते हैं तो रूट का जो अपर पार्ट्स होता है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium usually do not get deficient in soil due to their low plant requirement। कह रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का प्लांट को रिक्वायरमेंट कम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एसेंशियल एलिमेंट है और प्लांट को इसकी ज़रूरत बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, ह्यूज क्वांटिटी में होता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, नाइट्रोजन साइकिल इज रेगुलर सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन अमॉन्ग्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ इट्स रिजर्वेयर पूल इन लिथोस्फेयर। रिजर्वेयर पूल लिथोस्फेयर में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे आना चाहिए था एटमॉस्फेयर। एंड साइक्लिक पूल इन एटमॉस्फेयर, साइक्लिक पूल कहाँ पे होता है, लिथोस्फेयर में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसके जगह पे आएगा लिथोस्फेयर। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमें फाइंड क्या करना है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।